देखिए इधर हमारा जो नया चैप्टर स्टार्ट होगा, चैप्टर 7, चैप्टर 7, ठीक है। और जो नेम है ट्रायंगल, ट्रायंगल, इसमें आप कॉन्ग्रुएंसी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और कॉन्ग्रुएंसी जो कॉन्ग्रुएंट जो ट्रायंगल्स होते हैं वो टू ट्रायंगल्स में 3 एलिमेंट्स, टोटल जो एलिमेंट होते हैं वो 6 एलिमेंट होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम कॉन्ग्रुएंट होता कब है, ठीक है। तो congruent figures, two or more figures in a plane are said to be have same shape and size is called congruent figures. Two or more figures which has same shape and size, same shape and size is called congruent figures. Two or more figures which have same shape and size are called congruent figures. ओके, अब जैसे मान लो 2 लाइन्स हैं, फर्स्ट ये 2 लाइन्स हैं, तो शेप बता रहा हूं मैं आपको, तो इनका मेजरमेंट सेम होना चाहिए। 2 लाइन्स, पहला पॉइंट लिख लीजिए, 2 लाइन्स ए बी और सी डी अगर कॉन्ग्रुएंट है तो ये दोनों का मेजरमेंट जो है वो सेम होना चाहिए। 2 लाइन सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव सेम लेंथ, ठीक है, लिख लीजिए आप। 2 लाइन सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव सेम लेंथ। सेकंड है एंगल, अगर एंगल है हमारे पास, आप एंगल का मेजरमेंट चेक कीजिए, जैसे ए बी सी, इसमें आर्म का जरूरत नहीं है, केवल एंगल का मेजरमेंट सेम होना चाहिए। तो ए बी सी और पी क्यू आर 2 एंगल्स हैं, इनका मेजरमेंट है 45 डिग्री। तो 2 ट्राइंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट चाहिए, 2 एंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट चाहिए तो उनका मेजरमेंट सेम होना चाहिए, ठीक है। फिर थर्ड फिगर रहते हैं 2 रेक्टेंगल्स, तो इसमें लेंथ और विड्थ, जैसे 3 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, मैं लिखवा दूंगा अभी, ए बी सी डी पी क्यू आर एस। तो 2 रेक्टेंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट चाहिए हमको तो उनका क्या होना चाहिए, सेम। 2 रेक्टेंगल्स में लेंथ और विड्थ सेम होना चाहिए, तब वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। सेम शेप होगा तब जाके वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। फिर 4 है, अगर हमारे पास यहाँ पे 2 स्क्वायर है, ये फर्स्ट स्क्वायर है, ये सेकंड स्क्वायर है, तो इसका जो साइड है, जैसे 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। साइड इसका 2 सेंटीमीटर है तो 2 सेंटीमीटर होना चाहिए, तब जाके हम इसको कहेंगे ये कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट होने के लिए क्या चाहिए हमको, इसका साइड इक्वल हो, ठीक है, तब हम कहेंगे इसको साइड इक्वल है, तो हम कहेंगे ये कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। और 5 लास्ट फिगर सर्किल, ये नॉर्मल जो फिगर्स है इसका रेडियस सेम होना चाहिए। 2 सर्किल्स, ये ए ओ और ये पी क्यू, ठीक है। तो ये 2 सर्किल से ये 3 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है, तो ये भी 2 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहली चीज है आप लोगों को 2 कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, कॉन्ग्रुएंट क्या होता है, 2 फिगर्स हैं, जैसे ये एक बुक है,
और ये सेकंड बुक है, मान लो ये सेकंड बुक है, ये इसको पूरी तरीके से कवर कर ले, ये कॉर्नर इसको, ये वाला कॉर्नर इसको, ये कॉर्नर इसको और ये वाला कॉर्नर इसको, और ये पूरी जो लाइन के उसके ऊपर ये इसके ऊपर ये वाली पूरी लाइन आ जाए, बिल्कुल इक्वल हो एक जैसे, ये स्मॉल है ये बिग है, थोड़ा सा स्मॉल बिग बुक है मेरे पास, पर दोनों सेम हो, शेप बिल्कुल एक जैसा हो और एक दूसरे को सुपरपोज कर ले, कवर कर ले। सुपरपोज का मतलब उसको ढक ले पूरी तरीके से, तो हम उसको बोलेंगे कॉन्ग्रेंट है। ठीक है, एक फिगर दूसरे को अगर कॉन्ग्रेंट है तो एक दूसरे को अगर कवर करती है तो हम उसको बोलेंगे कॉन्ग्रेंट फिगर है। तो टू और मोर फिगर्स which have same shape and size is called congruent figures। अब हम congruent figures के टाइप कैसे हम उसको पहचानेंगे, तो उसके लिए हमने ये जनरल जो थिंग्स है, तो सबसे पहले चीज है लाइन सेगमेंट। तो पहला पॉइंट लिखिए, टू लाइन सेगमेंट्स आर congruent if they have same लेंथ उनकी सेम हो, तब वो हम उसको कॉन्ग्रेंट बोलेंगे। ठीक है, फिर आते हैं सेकंड पॉइंट पर, टू एंगल्स इज कॉन्ग्रेंट इफ देयर मेजर आर इक्वल। अगर वो दोनों मेजरमेंट उनका वो जो रेडियन है वो सेम है, तो हम उसको बोलेंगे कॉन्ग्रेंट फिगर, कॉन्ग्रेंट एंगल। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट लिखिए, टू रेक्टेंगल्स आर कॉन्ग्रेंट इफ दे हैव सेम लेंथ एंड विड्थ। फिर लिखेंगे, टू स्क्वायर्स आर कॉन्ग्रेंट इफ देयर साइड आर इक्वल। ठीक है, फिर लास्ट में, टू सर्किल्स आर कॉन्ग्रेंट इफ दे हैव सेम रेडियस। ठीक है, तो ये आपका सिंपल जो नॉर्मल जो हम कॉन्ग्रेंस समझते हैं उसके लिए हमारे लिए ये है। फिर इसके बाद अगर आप लोगों को इस ट्रायंगल जो ट्रायंगल है उसमें जो कॉन्ग्रेंसी है वो हमको पढ़ना है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, SSS, रूल नंबर फर्स्ट। ठीक है, SSS क्या है, तो सबसे पहले टू फिगर्स हैं, जैसे हमारे पास पहले सबसे पहले हम ट्रायंगल के बारे में पढ़ते हैं। एक ट्रायंगल है, इसमें 6 एलिमेंट होते हैं। ठीक है, इन एलिमेंट्स का ही सब कुछ है। एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल ABC, थोड़ा सा इधर बना लेते हैं, देखिए इधर, ये फर्स्ट ट्रायंगल है और ये सेकंड ट्रायंगल है, ABC और PQR, टू ट्रायंगल्स है मान लो। ठीक है, अब इसमें 6 एलिमेंट होते हैं, एक ट्रायंगल और दूसरे ट्रायंगल में 6 एलिमेंट होते हैं। ये फर्स्ट साइड है, इसके इक्वल हो चाहे नहीं हो। ठीक है, वो 6 में से हमको 3 एलिमेंट लेंगे, ये सेकंड एलिमेंट है साइड का और ये थर्ड एलिमेंट है। तो 3 तो साइड वाले एलिमेंट होते हैं और 3 एंगल वाले, ये फर्स्ट एंगल ये ले लिया, ये सेकंड एंगल इसके इक्वल है, हो या नहीं हो वो अभी बात नहीं करेंगे हम, केवल हम एलिमेंट की बात कर रहे हैं। तो ए ट्रायंगल, टू ट्रायंगल्स हैव 6 एलिमेंट। ठीक है, लिखिए ट्रायंगल में ठीक है, ए ट्रायंगल फर्स्ट, ए ट्रायंगल हैव 6 एलिमेंट्स। 6 एलिमेंट्स होते हैं एक ट्रायंगल में, 3 साइड्स। ठीक है, और जैसे इसमें है एक ट्रायंगल में AB, एक ही ट्रायंगल ले लो, हम एक ही को फॉलो कर रहे हैं तो एक ही ले लो, फिर अभी कॉन्ग्रेंट बढ़ाऊंगा तब ये दोनों लेंगे, अभी एक ही चलने दो। ठीक है, AB BC एंड AC। ठीक है, और 3
3 एंगल्स। ये है सर आपका बी ए सी। ए का पूरा नाम लिखना है तो बी ए सी, इसमें पूरा नाम ही लिखना है आपको कंप्लीट, ठीक है, कंप्लीट नेम लिखना है इसमें। तो बी ए सी, ए का पूरा नाम हुआ बी ए सी। जिस एंगल को हम लिख रहे हैं वो मिडिल में होना चाहिए, ठीक है, जिस एंगल को हम लिख रहे हैं वो मिडिल में होना चाहिए। अब बी को लिखेंगे तो बी या तो सी बी ए बोलो, चाहे ए बी सी बोलो, जैसा भी आप बोलो, ठीक है। तो ए बी सी इस साइड से भी बोल सकते हैं। एक एंगल का नाम हम दो तरीके से ले सकते हैं, इस साइड से लेंगे चाहे इस साइड से लेंगे, सेम है। बी को मिडिल में रखना है, बी एंगल बोल रहे हैं तो अब जैसे सी को बोलेंगे तो सी को मिडिल में रखना है, ए सी बी, ठीक है। तो ऐसे 6 एलिमेंट हो गए, 3 साइड्स और 3, ठीक है। अब हम थोड़ा सा समझते हैं। देखो, किसी ट्रायंगल का 3 एलिमेंट में तीनों साइड दूसरे ट्रायंगल की तीनों साइड से अगर इक्वल है तो उस प्रॉपर्टी को बोलेंगे। जैसे हमारे पास 6 एलिमेंट है, ये साइड साइड साइड, ये समझने के लिए लिखना नहीं है, और ये एंगल एंगल एंगल, ठीक है। अब ये पहले ट्रायंगल की 6 एलिमेंट होते हैं, ठीक है। ये पहला ट्रायंगल है, ये दूसरा ट्रायंगल है, ठीक है। दोनों ट्रायंगल में अगर हमारे को 6 एलिमेंट इसके, 6 एलिमेंट उसके, ये 6 एलिमेंट इसके, ठीक है। अब इसमें से कौन सा इक्वल होता है तो देखिए इधर आप एक ट्रायंगल में आपको पता लग जाएगा कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी। अगर तीनों साइड हैं, इसकी तीनों साइड इसके तीनों साइड से इक्वल है तो प्रॉपर्टी लगेगी एस एस एस, ठीक है। एक ट्रायंगल की तीनों साइड है, दूसरे ट्रायंगल की तीनों साइड से कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल है, तो कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब है जो जिसके इक्वल है उसी के लेंगे, मर्जी पड़े जिसको इक्वल नहीं बताएंगे, कोई सर तीनों तो इक्वल है ना किसी को भी ले, नहीं, जो जिसके इक्वल है उसी को हम उसको लेंगे, ठीक है। तो इसकी तीनों साइड है, इसकी तीनों साइड से इक्वल है तो हम उसको बोलेंगे एस 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 कॉन्ग्रुएंसी प्रॉपर्टी। अब दूसरा है, ये फर्स्ट है, अगर 2 साइड्स, ये मान लो, ये इसको हटा देता हूं मैं, 2 साइड्स और बीच वाला एंगल, 2 साइड्स और बीच वाला एंगल, अगर एक ट्रायंगल का दूसरे ट्रायंगल से, ये फर्स्ट ट्रायंगल है और ये सेकंड ट्रायंगल है, समझने के लिए भी हम प्रॉपर्टीज हम सब लिखेंगे, ठीक है। एक ट्रायंगल की 2 साइड और मिडिल वाला एंगल, ये कोई प्रॉपर्टी होती नहीं है, साइड साइड एंगल, ये प्रॉपर्टी नहीं होती है, इसलिए मिडिल वाला एंगल होना जरूरी है। दोनों साइड होके, जैसे दोनों साइड है ये वाली, तो इनके मिडिल वाला एंगल होना चाहिए, तब जाके हम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। तो सेकंड प्रॉपर्टी हो गई साइड एंगल साइड, ठीक है, 2 साइड और एक एंगल। थर्ड प्रॉपर्टी है साइड एंगल साइड एंगल, 2 एंगल, ये 2 एंगल और कोई सी भी साइड हो, साइड एंगल साइड, और इसमें एंगल एंगल साइड भी होती है, एंगल एंगल साइड भी होती है, ठीक है। और फोर्थ नंबर जो प्रॉपर्टी है वो है आपकी, इसी को 4 नंबर ले लो यहां से ताकि वैसे ए एस, ठीक है। तो आपकी हो गई साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल और एंगल एंगल साइड, ठीक है। अब 5 वाली जो प्रॉपर्टी है वो है आपकी आर एच एस, ठीक है, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज। अब आप कहोगे आर एच एस का मतलब तो ये राइट एंगल है, ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज है और एक साइड है, तो राइट एंगल हाइपोटेन्यूज और एक साइड अगर किसी ट्रायंगल की दूसरे ट्रायंगल से अगर कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल है तो उसको आरएचएस बोलेंगे। पर ये आरएचएस एस एस ए है, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, एस एस ए, साइड साइड और एंगल इसके बीच में नहीं है, अभी मैं समझा रहा था। अगर एंगल इनके मिडिल में आता है तो हम इसको बोलेंगे, एंगल अगर मिडिल में आता है तो ए एस ए, पर अगर एंगल मिडिल में नहीं आ रहा, अलग से आ रहा है एंगल, तो फिर इसको बोलेंगे साइड साइड एंगल। और साइड साइड एंगल अगर हमारी प्रॉपर्टी है तो अगर 90 का एंगल नहीं है तो फिर वो प्रॉपर्टी हमारी यूज में नहीं आएगी, समझ में आया, वो होती नहीं है प्रॉपर्टी। उसको अगर साइड साइड ए अगर हमको प्रॉपर्टी है तो वो राइट एंगल पे ही होगी, उसको हम अलग से नाम देंगे राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, आर एच एस, ओके, ठीक है। आज इतना ही करो, बाकी कल करेंगे हम।